हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा एंड आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पीपीबी एग्जामिनेशन जो कि नवंबर 2025 में होने वाला है। अब जेआईबी एग्जामिनेशन में पीपीबी के टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप एक फाइल डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयारी कर सके। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वेटेज की कि पीपीबी एग्जामिनेशन में कौन से मॉड्यूल का कितना वेटेज है। तो देखिए, अगर हम रीसेंट जो भी मई जून में एग्जामिनेशन हुआ है उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पीपीबी में पूछे गए हैं मॉड्यूल बी में से एंड लगभग उतने ही क्वेश्चन आपको मॉड्यूल ए में से पूछे गए हैं। तो आपका 70 टू 75 मार्क्स का पेपर ए और बी मॉड्यूल में से आया है। देन फिर आपके 15 के लगभग क्वेश्चंस आपको सी मॉड्यूल में से पूछे गए हैं और लगभग 10 मार्क्स का वेटेज आपका डी मॉड्यूल का है। अब देखिए, ए और बी मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्टिल आई ऑलवेज से सी और डी मॉड्यूल आप छोड़ के मत जाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स का। देखिए, नॉर्मली 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन अभी जो मई 2025 में पेपर हुआ है 7-8 आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो अभी भी 90 प्लस मार्क्स का जो पेपर है आपका थ्योरेटिकल ही है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे 60-70 आराम से स्कोर करना है, तो न्यूमेरिकल्स को भी देख के जाइएगा। फिर आपको केस स्टडीज भी पूछे जाते हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी केस स्टडीज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो केस स्टडीज के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। देखिए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना तो आप आराम से केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप केस स्टडीज नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन डेप्थ प्रिपरेशन अब करना पड़ेगा। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल ए की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है ना आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का, उसमें बैंकिंग का क्या डेफिनेशन है, किस एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है, ये आपको करना है। बैंकर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, बेनिफिशियरी ट्रस्टी का, मॉर्टगेज और मॉर्टगेजी का, बेलर बेली का, एजेंट प्रिंसिपल का, वो सारे रिलेशनशिप्स आपको करने हैं स्पेशली केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंसिंग ऑफ द टेररिज्म, उसके क्या स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर बैंक्स की क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये आपको करना है। केवाईसी नॉर्म्स, इंडिविजुअल की केवाईसी नॉर्म्स, कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, एलएलपीज के लिए क्या केवाईसी नॉर्म्स हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको अच्छे से करना है। फिर पर्सनल अकाउंट्स, लोगों के करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होता है आपका, एफडी होता है, आरडी होता है, उनके बारे में आपको डिटेल से करना है। और बाकी के जो कस्टमर्स हैं, आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, ट्रस्ट है, उनके अकाउंट्स को क्या फीचर्स हैं। फिर अलग अलग जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं। देखो, पर्सनल अकाउंट्स में ना आप ये कर दो कि माइनर के क्या अकाउंट को लेके फीचर्स हो सकते हैं, कोई पर्सन ब्लाइंड है, कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, उनके अकाउंट कैसे ओपन हो सकते हैं, बाकी कस्टमर्स के कैसे ओपन हो सकते हैं। इसमें आपको फिर आरडी, एफडी, सेविंग्स अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, कौन नहीं ओपन कर सकता है, क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये सब आपको कवर करना है। इन ऑपरेटिव अकाउंट में कब पैसा चला जाता है, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। तो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं मॉड्यूल ए के अंदर। फिर अगर जॉइंट अकाउंट ओपन होता है तो जॉइंट अकाउंट को लेके क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आइदर सर्वाइवर मोड होता है, जॉइंटली ऑपरेटेड मोड होता है, उसमें फिर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जॉइंट अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकता है, इंडिविजुअल अकाउंट पे भी कैसे किसको नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनी पिक्चर में कब आएगा, ये आपको कवर करना है। ओके, उसके बाद है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, अच्छे से आपको करना है, टेक्निकल डिटेल्स भी करनी है, कौन से बैंक को क्या रोल निभाना होता है सीटीएस के अंदर, ये आपको करना है। तो सीटीएस आपका मॉड्यूल ए में भी है, सी में भी है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको ये कवर करना है। फिर एक आपका चैप्टर है बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। इसमें ना मैंडेट, पावर ऑफ अटर्नी, बैंकर्स राइट टू लियन, बैंकर्स राइट टू सेट ऑफ एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये सारे ही आपके जो मिनी टॉपिक्स हैं मेन टॉपिक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। उसके बाद इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, फेमा के अंडर इंडिया से बाहर पैसा भेजना है, इंडिया में पैसा रिसीव करना है, उसको लेके क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद एनआरआईज या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर इंडिया में अकाउंट ओपन करना है, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एसएनआरआर, उनके क्या फीचर्स हैं। तो ये देखने में टॉपिक एक लगता है, उसमें है बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली।
उसके बाद फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स इन इंडिया, अगर एक इंडियन रेजिडेंट को इंडिया में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करना है, आरएफसी, आरएफसीडी, ईईएफसी अकाउंट, उनके फीचर्स आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, फिर आपका जो चैप्टर नंबर 12, 13, 14 है मॉड्यूल ए का, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड है। उसमें जो चेक्स वाला पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। चेक्स को लेके पेइंग बैंक जो है या कलेक्टिंग बैंक, उनके क्या राइट्स हैं, चेक एंडोर्समेंट, चेक डिसऑनर, तो चेक्स को लेके आपके बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे कवर करने हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, बेरर चेक क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको कवर करना है। फिर सेफ्टी डिपॉजिट, लॉकर, लॉकर को लेके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कब लॉकर को ब्रेक ओपन किया जा सकता है, लॉकर का सामान खराब हो जाए बैंक की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब यहाँ पे कवर करना है। एटीएम ऑपरेशंस मॉड्यूल ए में भी आएगा, सी में आएगा, दोनों में कवर करना है। ओके, नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क, एटीएम, वो सब कुछ यहाँ पे कवर करना है आपको। उसके बाद गार्निशमेंट ऑर्डर आता है, अटैचमेंट ऑर्डर आता है, इसमें हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल, ये आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, निसी ऑर्डर क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है। फिर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, कब आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल है, कब नहीं है, कब आप कंप्लेंट कर सकते हो, कौन कंप्लेंट कर सकता है, ये सारी चीजें। ये मॉड्यूल ए हो गया, 20 टॉपिक तो मॉड्यूल ए में से निकला, और सिर्फ मेन टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस नहीं है ये। ठीक है, अब आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको ये देखना है कि मैं जितना भी प्रिपेयर करूं, ये 50 टॉपिक मुझे जरूर करने हैं। ओके, अब मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मॉड्यूल ए से। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, एक इंडिविजुअल, एक माइनर, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक ट्रस्ट, एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बैंक से बोरो कर सकता है, उनको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं। टर्म लोन ले सकते हो आप बैंक से, आप उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो, बिल डिस्काउंट करवा सकते हो, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, टंडन कमेटी, नायक कमेटी, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना है। अच्छा टॉपिक है, थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, अच्छे मार्क्स आपको ये ला के देगा टॉपिक अगर आप अच्छे से करोगे। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, इसमें बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है, बेस रेट है, एमसीएलआर है, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स है, वो सब कुछ आपको कवर करना है, हर साल क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में आप लैंड और बिल्डिंग गिरवी रख सकते हो, गोल्ड गिरवी रख सकते हो, गुड्स गिरवी रख सकते हो, एफडी गिरवी रख सकते हो, उन सबको लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर्स, डिबेंचर्स आप गिरवी रख सकते हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, बेलर बेली का रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आपको कवर करना है। एसेट क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब आपको करना है। और कौन से टाइप की एसेट्स के लिए बैंक को कितना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है, बट कम चांसेस है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के न्यूमेरिकल आपको हर साल पूछे जाते हैं, टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड करना है। फिर रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसमें आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वाला जो पार्ट है, क्या प्रोसीजर है, वो आपको कवर करना है। सरफेसी एक्ट कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या प्रोसीजर है, बहुत अच्छे से करना है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसमें भी कौन कौन कवर होता है, कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, ये आपको कवर करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कितने टाइप की गारंटीज होते हैं, बैंक गारंटीज कौन सी होती है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है, सब कुछ कवर करना है। लेटर ऑफ क्रेडिट में लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट आपको कवर करना है। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग, बिल्स जो जनरेट होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनको लेके कैसे फाइनेंसिंग हो सकती है, तो बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेजिंग, और जो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी हैं, एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। प्रायोरिटी सेक्टर का पूरा नया सर्कुलर आया है मार्च 25 में, बुक वाला नहीं करना है, बुक जो मैकमिलन की है उसमें पुराना वाला सर्कुलर है, नया वाला आपको सर्कुलर करना है। प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टारगेट, सब टारगेट, सब कुछ कवर करना है। किसान क्रेडिट कार्ड का थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफी इजी न्यूमेरिकल है इसका, वही एक टाइप का न्यूमेरिकल है जो हर साल पूछा जाता है। फिर बैंक एनबीएफसी को कब फाइनेंस कर सकते हैं, कब फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको कवर करना है। एमएसएमई को लेकर एक स्कीम है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, बहुत इजी टॉपिक है लेकिन हर साल 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर
आपका मॉड्यूल बी में से रिमेनिंग आपको जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जो सीजीटीएमएससी वाला पार्ट है वो करना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं आईबीएफ के, अच्छे से करके जाने हैं। मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, स्विफ्ट में से हर साल क्वेश्चन आता है, एनपी से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही यूपीए चला रहा है, वही नेशनल फाइनेंशियल स्विच चला रहा है, वही फास्टैग चला रहा है, उसी के अंडर ये सारे पेमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं आपके भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो बहुत डिटेल में करना है। लैन है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आपका लैन, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सब कुछ कवर होता है, तो ये बहुत बड़े टॉपिक है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज वाला, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स वाला और एनपी से, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में आपको कवर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल डी की बात करें तो उसमें ना जो डेफिनेशंस है, एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है, एथिकल डिलेमा क्या होता है, जो भी आपको डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं मॉड्यूल डी में वो आपको सारी कवर करनी है, प्लस एथिकल अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है, क्यों होता है और उसकी रेमेडी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के मैंने लिस्ट बनाई है, पिछले 2-3 साल का जो आपको पैटर्न है एग्जामिनेशन का उसको देखते हुए ये लिस्ट बनाई है, तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए इस स्पेशली इस क्लास का, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे डाउनलोड कर लो, लेकिन ये फाइल आप बहुत अच्छे से ये वाले टॉपिक्स आप कवर करना। अब देखो, अगर आपको लगता है कि मैं तो खुद से तैयारी अच्छी कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी कोर्स की, ग्रेट, आप बस इनको अच्छे से कवर कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है कोर्सेज का, उस पे जाके आप क्लिक करिए, आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, कोर्सेज पे जाइए, जैप कोर्सेज में जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ पीपीबी पढ़ना है, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, या मुझे सिर्फ आईएफएस का कोर्स चाहिए, सिर्फ एएफएम का कोर्स चाहिए, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और कंबाइंड कॉम्बो में मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो मास्टर कोर्स जो आपका कंबाइंड है उसमें चारों सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस, डिटेल में नोट्स जो कि डाउनलोडेबल हैं, आपके पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट हैं, यानी कि टोटल 40 मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे, आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा कि कोई डाउट है आप टीचर से पूछ लो, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो ये आपको एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हो। और यही अगर आप सिंगल कोर्स परचेज करते हो उसमें भी उस सब्जेक्ट रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।